हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ और टिप्स, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आप बोल सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन वीडियो ऑन इट, सो आज ये पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा टिप है वो है पापड़ को लेकर के। जैसे कि मानसून चल रहा है, हमें इस टाइम में एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है हमारे सामान की। हमारी जो ग्रोसरी होती है वो मिर्च, मसाले, दाल, पापड़, हर चीज। तो ये टिप है पापड़ के लिए। आजकल हम घर में पापड़ नहीं बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं। लाइक रेशो जो अगर देखा जाए तो हम मार्केट बहुत ज्यादा चीजें लेने लगे हैं, क्योंकि हम लाइक न्यूक्लियर फैमिली में इतना ज्यादा चीजें नहीं चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि बाजार घर का लोग नहीं खाते हैं, बट आप फिर भी अगर नोटिस करेंगे तो बाहर का ज्यादा लेते हैं। तो जब हम लेते हैं तो वो टाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हर सारे पैकेट जिपलॉक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप घर में स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टील के बर्तन में उसके स्टोर करें, एक कपड़े की, कॉटन के कपड़े की लेयर लगा करके, जिससे कि आपके जो पापड़ है वो सॉफ्ट रहेंगे, टूटेंगे नहीं। या फिर जो बैग आते हैं जिनमें पापड़ आते हैं, अगर वो जिपलॉक है तो वो ठीक है। अदरवाइज मैंने यहाँ पर एक ये पापड़ का एक जिपलॉक बैग लिया हुआ है, जिसमें मैं सारे पापड़ जो है कि ट्रांसफर कर दूंगी। और जैसे ही ट्राई करें कि अगर आप पैकेट खोल रहे हैं, अगर उसमें सील पैक होने वाला ऑप्शन नहीं है तो आप जिपलॉक बैग लें और उसमें इसको ट्रांसफर कर दें। इसके आपके पापड़ क्या होंगे कि सॉफ्ट बने रहेंगे, नरम बने रहेंगे। मेन बात आती है जब आप इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो वो टूटेंगे नहीं। अब बात आती है कि जब भी हम कोई ग्रीन वेजिटेबल स्टोर करते हैं, मौसम खराब होने के चलते, मानसून होने के चलते खराब हो जाता है। हम आधा बनाते हैं, आधा रख देते हैं। तो जैसे कि ये पालक है, अगर मुझे इसको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है तो इसको हमें वैक्यूम लॉक जो होता है वो करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जिपलॉक बैग लिया है। अगर आप इसको नॉर्मली लॉक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एयर अंदर रह जाएगी, तो एयर इन आउट होने से सब्जी ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका एक सबसे पहला ऑप्शन मैं बता रही हूँ वो ये है कि जिपलॉक अगर बैग है जिसमें आपको सिर्फ एक लाइन जो चेन होती है वो फिट करनी है, तो क्या करें, जहां पर सामान खत्म हो रहा है वहां से पन्नी को फोल्ड करें और उसको प्रेस कर दे, तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी और चेन को क्लोज कर दे। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है और ये आप आराम से 1 से 2 वीक तक रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका बैग जो है वो जिपलॉक वाला नहीं है, जिपलॉक नहीं है वो, और नॉर्मल टिकटॉक वाला जो आता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले लड्डू वगैरह जिसमें मिलते थे, उस तरीके का अगर बैग है तो इसको एयर टाइट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये कहीं पर भी अगर खुला रह जाता है, चाहे थोड़ा सा खुला हो छेद, चाहे बहुत ज्यादा हो, उसमें एयर इन आउट होने के लिए वो बहुत काफी होता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ये जो स्ट्रॉ होता है वो मैंने यूज किया हुआ है, उसको हम बीच में प्लेस कर देंगे जो जिपलॉक बैग है उसके, और दोनों साइड से इसको सील करें। अब हमें क्या करना है, जो वैक्यूम होता है वो क्या काम करता है, जो एयर होता है, जो भी चीज होता है उसको सक करता है, वही प्रोसेस हमें करना है। इस प्रोसेस के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, बट हम जरूरी नहीं समझते हमेशा हर चीज मार्केट से खरीदना। तो द स्ट्रॉ इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। एंड पापड़ को अगर आप एयर टाइट करके रखते हो तो ये दुगना, इसका जो लाइफ स्पेन है वो दुगना हो जाता है। आपने देखा बिल्कुल सील हो गया है। जैसे एयर टाइट का मतलब ये होता है कि जहां सामान रखा है उसके अगल बगल का जो स्पेस है वो बिल्कुल उसको सील कर दे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है आटे पर। आपने देखा होगा जब हम रोटी खाने की बात करते हैं तो रोटी हमको लगता है बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होनी चाहिए, एंड वैसे ही पूरी कैसी होनी चाहिए, कुरकुरी होनी चाहिए। तो हमें 2 बात का याद रखना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटी से। तो जो रोटी का आटा होता है वो हमको मारना होता है सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट मारना होता है कि जब आप उसको रोटी बेलें तो आड़ी टेढ़ी ना हो, इतना सॉफ्ट ना हो कि बिल्कुल आपसे रोटी बनाई ना जाए, बट इतना हो सॉफ्ट कि आप इजीली उससे बेल पाएं, और वो जब आप आटे को बना रहे हो तो आपको हाथ में दर्द फील ना हो, है ना। और दूसरी बात, जब भी आप आटा गूंधें तो या तो हाफ वाटर हाफ मिल्क लें, ठीक है, और मिल्क जो हो, वाटर जो हो वो ल्यूक वार्म हो। ल्यूक वार्म होगा तो उससे आटा बहुत सॉफ्ट गूंधेगा। मिल्क की प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट, रोटी को बहुत नरम करती है। साथ में आप इसमें डाल लें चुटकी भर नमक। नमक डालेंगे तो ये भी आटे को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। और रोटी बनाने से पहले 20 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अब बताते हैं पूड़ी की। तो पूड़ी की हमको ध्यान रखना है, जो आप रोटी का आटा गूंद रहे हैं उसे 3 टाइम टाइट गूंदें, पानी ठंडा यूज करें, और इसमें कुछ सेमोलिना या फिर राइस पाउडर मिला लें जो थोड़ा सा कुरकुरा होता है, क्रंची फ्लेवर देगा, और रोटी पूड़ी आपकी बहुत ही कुरकुरी बनेगी। अब मैं बात करूंगी स्प्रिंग अनियन की। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बहुत थोड़ा यूज करते हैं बट हम ला नहीं पाते हैं उतना थोड़ा। तो क्या करें, मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन है, आप विश्वास मानिएगा फ्रेंड्स, ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और ये अभी तक फ्रेश रखी है। स्प्रिंग अनियन जब भी आप लेकर के आए, इसको साझा ना रखें। आप बेशक से फ्रिज में रखेंगे बट वो
कहीं आप देखेंगे जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करें, एक एयरटाइट कंटेनर में ले, नीचे एक टिश्यू पेपर बिछा दे, लेयर लगा दे और उसको चॉप करें स्प्रिंग अनियन को, और ऊपर से एक और टिश्यू पेपर की लेयर लेकर के रख दें और इसको एयरटाइट बंद कर दें। जितना जब जो यूज करना है आप निकालें और यूज कर लें। आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गई एक टिप। उसके बाद बढ़ते हैं हम गाजर पर। कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये जो सारी चीजें होती हैं आप देखेंगे इनमें जो बैक साइड जो डंठल साइड होती है उस जगह पर ये गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रिज में अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये सूख जाएगा, ज्यादा कर दिया तो ये गलने लगती है। गाजर को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसके जो आगे पीछे के जो पार्ट्स होते हैं उनको आप कट कर दें, ठीक है, जहां से गैस रिलीज होती है उसी के चलते बहुत सारी सब्जियां हमारी खराब होती हैं। बेशक से आप इसको छीले नहीं, आप बस इसके जो फ्रंट और बैक पार्ट्स होते हैं उसको आप कट कर दें और इसको उसके बाद आप स्टोर कर लें। चाहे तो क्या आप किसी आप एयरटाइट कंटेनर में रख लें, मैं अपने फ्रिज के लिए जिपलॉक बैग ही यूज करना प्रेफर करती हूँ। इससे थोड़ा सा स्पेस भी कम लगता है और चीज भी साफ रहती है और आप इजी, मेरे को ये लगता है कि इजी एक्सेस है। इस तरीके से काट करके रख लें, आप चाहे तो छोटे छोटे पीस कर लें, जिस तरीके से भी आपको करना हो। ये हो गया एक। दूसरा बात करते हैं हम बनाना की। बनाना आप देखेंगे जब आप लेकर आते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, बट अगली ही सुबह अगर आप देखेंगे वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बनाना लाइक ऑब्वियसली आप एक दिन में एक खाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप एक ही लेकर के आएंगे, यू नो, आप बल्क में लेकर के आते हैं। तो बनाना आप हमेशा देखा होगा आपने, जब फ्रूट्स का जब आप बास्केट वगैरह कुछ लेकर के आओगे तो ऊपर उसमें एक हुक लगा मिलता है, वो होता है बनाना टांगने के लिए। रीजन, बनाना हमें, पहली बात आप हमेशा ध्यान रखें किसी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं रखना होता है, क्योंकि बनाना से जो गैस होती है वो रिलीज होती है, तो उससे जो फ्रूट्स हैं वो ओवर राइप हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, बनाना को अलग अलग जो गुच्छा होता है, बंच जो होता है उसमें तोड़ करके रखें, और अगर ट्रे है या कुछ भी है नीचे एक कागज बिछा लें, उसके बाद इनको रख दें, तो ये आपको 3 और 4 टाइम्स आपको लगेगा कि ये ज्यादा चल रहे हैं बनाना। अब बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। ये टिप उन मदर के लिए है जिनके बच्चे थोड़े से फजी होते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने के मामले में, जैसे कि मेरी बच्ची एग्जाम्पल के नाम पर चंक्स नहीं खाती है बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती हूँ, ऑल टाइम ही जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम और काजू को ड्राई रोस्ट करती हूँ, ऑयल के साथ नहीं करना, ड्राई रोस्ट करें और उसका पाउडर बना करके रख लें। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं तो एक अलग से काजू का भी पाउडर बना करके रख सकते हैं जो आप करी में यूज कर सकते हैं। और इस पाउडर को आप कैसे यूज कर सकते हैं कि आप चाहे मीठा बना रहे हैं चाहे नमकीन बना रहे हैं, बच्चे के खाने में 1 से 2 स्पून आप इसको मिला दें तो उसको न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसकी जो टेस्ट है सब्जी का या वो जो भी खा रहा है बच्चा वो बढ़ जाएगा। तो ये एक टिप है, प्लीज आप इसको अप्लाई करें, बच्चों के लिए वेरी यूजफुल। अब बात करते हैं जो कुकर में जो हम रबड़ लगाते हैं, वो आपने देखा होगा कुकर जैसे हमारा पुराना होने लगता है उसमें सीटी आने की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक होती, सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है रबर जो होती है उसके चलते, या फिर जो उसकी जो वेसल होती है, जो ऊपर की जो सीटी होती है वो। तो अगर रबर में प्रॉब्लम है, वो ढीली हो गई है, तो हम उसको क्या करें, फ्रिज में रख दें 20 मिनट के लिए, जिससे वो टाइट हो जाएगी, फिर कुकर में सीटी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं आगे, ये मेरे पास है अजवाइन और जो मोंगरेला जिसको कहते हैं अनियन सीड्स, ये मैंने यूज किया हुआ है। इसको हमेशा आपके जो खाना होता है उसमें यूज करें, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रोटी में आप इसको डाल सकते हैं। अब जब हम रोटी गूंदें तो उसमें पहली बात तो हमेशा अजवाइन और वो सब कुछ डालें, जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ऑयली बना रहे हैं तो उसमें भी आप यूज करें। अब बात आती है आटा गूंदने में। अगर आप किसी दिन घी बना रहे हो, किसी दिन आपने पनीर बनाया, किसी दिन आपने छोले राजमा गलाए हैं, पालक उबाली है, तो जो इन सब चीजों का जो पानी बचता है फ्रेंड्स, उस पानी को कभी भी ना फेंकें, क्योंकि जितना ही न्यूट्रिशन आपको सब्जी में होता है, जब आप उससे काम से और कुछ आप कर रहे हो तो उससे भी आपको उतना ही फर्क। तो ऑल टाइम ट्राई करें कि जब आप आटा गूंद रहे हैं तो इस तरह की अगर कोई चीज आपके यहाँ बच रही है तो आप उसको आटा गूंदने में यूज कर ले, उससे आपको खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा, कुछ चेंज भी मिलेगा। अब बात आती है गोभी की। कॉलीफ्लावर जो होता है, कॉलीफ्लावर आपने देखा होगा लाइक आप ऊपर से देखेंगे उसमें ब्लैक ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो जो कॉलीफ्लावर जो होता है उसको जैसे ही आप लेकर के आए, उसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो हटा दें, और जिसके जो फ्लोरेट जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, जो उसके कलियां, उसको आप अलग अलग कर लें। बट अगर आपको लगता है कि आप उसको स्टोर करना नहीं चाहते हैं बहुत दिन तक,
तो आप जिस दिन सब्जी लेकर के आ रहे हैं कॉलीफ्लावर, ट्राई करें आप उसी दिन उसको बना लें। आप अगर उसको चाहते हैं कि 2-3 दिन तक फ्रिज में आपको स्टोर करके रखना है तो आप उसको कलियों को अलग करके रखें, अदरवाइज ये काले पड़ ही जाते हैं, ठीक है। और इसको जितना आप फ्रेश लाइक धो करके और अलग करके रखेंगे तो ये खराब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखते हैं इसमें कीड़े सबसे ज्यादा जल्दी कीड़े लगते हैं, खास करके जो बारिश का मौसम होता है उसमें। तो आप इसको, और दूसरी बात क्या करें, जब भी बनाएं तब पानी में इसको अच्छी तरीके से गर्म पानी में डिप करके रख दें, साथ में मिल्क डाल करके। मिल्क जो है कि हेल्प करता है कि पहली बार इसका जो कलर है वो बहुत व्हाइट रहता है और जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उसको क्लियर करता है। तो गोभी के साथ ये हमेशा ध्यान रखें। अब बात आती है, एक मेरी लास्ट टिप है दाल को लेकर के। दाल या आप कोई भी चीज जब कोई बॉईल करते हो, जैसे कि जब आप दाल बनाते हैं उसमें इन जनरल क्या डालते हैं, हम उसमें नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं और उसको हम बॉईल करने रखते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें से पानी बाहर निकलता है, बहुत स्प्लिट आता है, जिससे हमारे किचन भी गंदा होता है। हमको लगता है बस कुकर फटा और तब कुकर फटा राइट। तो आप देखेंगे वो रीजन होता है कि उसमें ऑयल नहीं होता है। ऑयल जो होता है जब उसके किनारी में आता है तो वो प्रिवेंट करता है उस चीज को कि उसमें स्प्लिट ना हो, कम से कम हो, ठीक है। या तो बहुत ओवर पानी है तभी स्प्लिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसके लिए तरीका है कि जब भी आप दाल बनाएं या कोई चीज उबालें उसमें हल्का सा ऑयल डाल दें अंदर, जिससे कि चिकनाई बनी रहे। चिकनाई होगी तो वो बाहर नहीं फेंकेगा पानी को। एंड जो रिम होती है कुकर की उसमें आप ऑयल को लगा दें। आप ये चाहे तो इस ऑयल को आप जो रबर होती है उसमें भी लगा सकते हैं। तो किनारी पर जब ऑयल आ जाएगा तो अगर पानी ऊपर की साइड आने को भी होगा तो वो उस चीज को रोक लेगा। अगर आप इस कुकर में सीटी लगाएंगे तो बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं आएगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट ऑन द लाइक button and do subscribe, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care. If you want me to make more videos like this, then do let me know in the comment section. I will love to do that. Thank you so much.